हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस लेक्चर में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेन ऑफ टेरर। यहाँ पर रेन के मीनिंग टाइम पीरियड के हैं और टेरर के मीनिंग होते हैं आतंक के। तो यानी कि फ्रांस में एक ऐसा पीरियड भी गुजरा है जिसको के आतंक का दौर या रेन ऑफ टेरर बोला जाता था। तो हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन है कि किंग लुइस 16 ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे, और इसके ऑप्शंस हैं बourbon फैमिली, बोनापार्ट फैमिली, हैब्सबर्ग फैमिली या वेलोइस फैमिली। कमेंट सेक्शन आपका है। अगर ये आंसर आपको आता है तो उसको वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रेंच सोसाइटी का क्लासिफिकेशन, स्टॉर्म ऑफ बास्टील से लेकर किंग लुइस 16 तक के इवेंट्स पूरी डिटेल में। और ये भी देखा था कि किंग लुइस 16 की डेथ के बाद फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के एफर्ट्स थे, इनकी वजह से फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी, इक्वल राइट्स को यहाँ पर प्रमोट करने का मौका मिल जाता है। बिकॉज इससे पहले तो वहां पर क्या थी, वहां पर थी मोनार्की। तो मोनार्की में तो आप उस टाइम पर ये सब कुछ बात कर ही नहीं सकते थे। और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो काफी ज्यादा कॉमन होने लगती है। और नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से फ्रांस में पैट्रियोटिक सॉन्ग वहां पर लोग बनाने लगते हैं। और जो उससे पहले के सारे रॉयल स्टैंडर्ड्स थे, यानी कि उस टाइम के फ्लैग वगैरह, उसको यहाँ पर न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग से रिप्लेस कर दिया जाता है। और ये सारे इवेंट्स कब घटते हैं? ये घटते हैं इन 1793। तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 1793 ऑनवर्ड्स इवेंट कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद फ्रांस में आ जाता है रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर क्या था? फ्रांस में 1793 से 1794 का जो पीरियड कंसीडर किया जाता है वो कंसीडर किया जाता है एज द रेन ऑफ टेरर, जो कि वहां पर आया आफ्टर द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। और ये पीरियड आया इस फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक को खत्म करके, जहां पर के बहुत सारे मैस्कर्स, बहुत सारे पब्लिक एग्जीक्यूशंस देखने को मिलते हैं थ्रू गिलोटिनेशन। इस टर्म के बारे में भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गिलोटिनेशन किसे कहते हैं। जहां पर के मेनली पॉलिटिशियंस को एग्जीक्यूट किया गया, जिससे कि जो कॉमन्स थे, जो कॉमन पीपल थे, वहां पर उनके अंदर भी एक टेरर की फीलिंग, एक आतंक की फीलिंग डेवलप हुई कि कहीं किसी वजह से उनको भी ना मार दिया जाए, उनको भी ना एग्जीक्यूट कर दिया जाए। बिकॉज यहाँ पर किसी को भी एग्जीक्यूट करने का जो तरीका था वो था गिलोटिनेशन। तो गिलोटिन करना बेसिकली कहते थे किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को एक स्पेशल तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करना, उसको डेथ देना। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट है, इसको बोलते थे गिलोटिन मशीन, जिसको के इन्वेंट किया था डॉक्टर गिलोटिन ने, जो कि एक फ्रेंच फिजिशियन थे। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता था? जैसा कि आप देख सकते हैं इस मशीन का स्ट्रक्चर कि ये है यहाँ पर प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ रहता था एक गेट, और इस गेट में अटैच की जाती थी दो सपोर्ट्स, एक ये और एक ये जो नीचे आप ब्लैक कलर की सपोर्ट देख रहे हैं। बेसिकली ये जो ऊपर की सपोर्ट थी, इससे अटैच किया जाता था एक ब्लेड, और जो नीचे की सपोर्ट थी उस पर जो भी प्रिजनर या जो भी कल्प्रिट होता था उसकी गर्दन यहाँ पर रखी जाती थी। और उसके बाद ये ब्लेड यहाँ से नीचे छोड़ दिया जाता था, जिससे कि उस इंडिविजुअल का हेड कट के इस साइड पे गिर जाता था और उसकी बाकी की बॉडी इस साइड पे। तो एक तो लोगों को वैसे ही डेथ के नाम से डर लगता है, और फिर मारने का तरीका भी इतना खतरनाक, तो जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा डर फैल गया, काफी ज्यादा वो टेरराइज यहाँ पर फील करने लगे। इसी वजह से ये जो पूरा पीरियड है इसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1793 में फ्रांस में फ्रेंच रिपब्लिक स्टेब्लिश हो जाती है, और उससे पहले वहां पर फॉर्म किया गया था जैकोबिन क्लब, जिसने कि किंग लुइस 16 के महल पर अटैक करके उनको बंदी बना लिया था, और बाद में उनको मौत के घाट पब्लिकली उतार दिया गया था बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट।
तो फिर 1793 में ये जो जैकोबिन क्लब था, इसकी वहां पर फ्रांस में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, जिसको के लीड कर रहे थे मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। तो ये जो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर थे, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो के हुई थी फॉर्म इन 1791, बट बाय प्रोफेशन ये थे लॉयर। और फिर जब फ्रेंच असेंबली को डिसॉल्व करके कन्वेंशन बनाई गई थी, तो ये उस कन्वेंशन के भी मेंबर थे, और इसके साथ साथ ये कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के भी मेंबर थे। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा आगे थे। तो इसी वजह से इनको फ्रांस में जब फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक स्टेब्लिश होता है, इनको वहां पर आगे बढ़ा दिया जाता है, और ये बन जाते हैं न्यू रूलर ऑफ फ्रांस। और ये फ्रांस पर रूल करते हैं फ्रॉम 1793 टू 1794। तो वहां पर इन्होंने लोगों को बोला कि मेरे जो गोल्स हैं, मैं ये चाहता हूं कि फ्रांस एक इंडिविजिबल कंट्री बन जाए, और यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाए डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और हर किसी के लिए लॉ इक्वली प्रिवेल करे। तो इनके गोल्स को सामने रखते हुए लोग इनसे यहाँ काफी ज्यादा इंप्रेस हुए, और इनको जैकोबिन गवर्नमेंट का, यानी कि फ्रांस की जो नई गवर्नमेंट थी, उसका यहाँ पर इनको हेड बना दिया जाता है। बट उसके बाद फ्रांस में स्टार्ट होता है रेन ऑफ टेरर, और इन्हीं के पीरियड को बोला जाता है रेन ऑफ टेरर। तो इनके पीरियड को रेन ऑफ टेरर क्यों बोला जाता है? वो बोला जाता है ड्यू टू हिज पॉलिसीज। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इनकी पॉलिसीज को इन डिटेल। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रॉबेस्पियर की सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो देखो, जब कभी भी कोई भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं इन एनी कंट्री, तो वो पॉलिसीज अच्छी भी बनती हैं और खराब भी बनती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशल पॉलिसीज ऑफ मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। यहाँ पर एक तो इन्होंने ये अच्छी पॉलिसी बनाई कि अब कोई भी फ्रांस में सर और मैडम का यूज नहीं करेगा, बिकॉज जब फ्रांस में मोनार्की स्टैब्लिश थी इससे पहले, तो वहां पर एक क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। तो उस क्लास बेस्ड सोसाइटी की वजह से वहां पर काफी डिफरेंसेस थे सोसाइटी के अंदर, और वहां पर जो अपर क्लास के लोग थे उनको सर या मैडम बोला जाता था। बट जब जैकोबिन क्लब की वहां पर गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो इन्होंने यहाँ पर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये यहाँ पर कंसेप्ट इन्होंने राइज किया ऑफ सिटोयन। सिटोयन फ्रेंच में सिटीजन्स को ही बोला जाता है। बट इसके साथ साथ इन्होंने जो फ्रांस के चर्चेस थे उनको भी बंद करना स्टार्ट कर दिया, या उनको ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया इन ऑफिसेज और बैरक्स, यानी कि जेल्स। तो ये तो थी सोशल पॉलिसीज ऑफ रॉबेस्पियर। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो भी कंट्रोवर्सी का एक कॉज बनी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक सीलिंग लगा दी कि एक, यानी कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि जो मजदूर जो हैं वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा वेजेस डिमांड नहीं कर सकते, या जो प्राइसेस हैं ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट वो भी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। और जैसे कि गोश्त और रोटी को इन्होंने राशन सिस्टम के थ्रू पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, और वहां पर ये एक फिक्स अमाउंट में ही लोगों को राशन दिया करते थे, अब चाहे वो राशन उनके घर के लिए पूरा पड़े या ना पड़े। और जो पीजेंट्स थे जो कि बिलोंग करते थे प्रोलिटेरिएट सेक्शन को, तो फ्रांस में इन्होंने उनके ऊपर भी ये पाबंदी लगा दी कि वो भी अपने प्रोडक्ट उसी प्राइस पर सेल करेंगे जो भी प्राइस फिक्स की गई हो बाय द गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ रॉबेस्पियर ने जो एक्सपेंसिव फूड आइटम्स थे उनको ये कहें कि फ्रांस में बैन कर दिया गया था तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि व्हाइट फ्लोर यानी कि मैदा। तो इनकी इसी पॉलिसीज की वजह से इनका वहां पर अपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो इनकी पॉलिसी थी स्ट्रिक्ट कंट्रोल की, ये सब कुछ कंट्रोल कर लेना चाहते थे। और जो कमेटी थी, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, रॉबेस्पियर बाद में इस कमेटी को लीड करने लगते हैं, और इस कमेटी के थ्रू ये टारगेट करते हैं क्लर्जी पीपल और एक्स नोबल्स को, यानी कि जो पहले फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट एग्जिस्ट करते थे उनके लोगों को ये यहाँ पर टारगेट करना शुरू कर देते हैं बाय अरेस्टिंग देम। और उनके अगेंस्ट ये स्टैब्लिश करते हैं एक स्पेशल कोर्ट जिसको बोला जाता था रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और वहां पर इनके अगेंस्ट केस चलाए गए, और जो कोई भी वहां पर गिल्टी पाया गया उनको गिलोटीन कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इनका जो एंगर था, जो इनका गुस्सा था अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, वो यहाँ पर शक्ल इख्तियार कर लेता है एक ऑब्सेशन की। और ये स्टेट के नाम पर, रिपब्लिक के नाम पर जो पब्लिक ने राइट्स गेन किए थे ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, ये उनको क्रश ऑफ करना, खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ रिपब्लिक।
तो इनके इन सब स्टेप्स की वजह से जो इनके खुद के सपोर्टर्स थे या जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, वो यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये इसके बजाय कि अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करते, उनको ठीक करते, ये उसके बजाय इन द नेम ऑफ स्टेट, इन द नेम ऑफ रिपब्लिक, इन द नेम ऑफ कंट्री, ये उन सबको यहाँ पर मारना शुरू कर देते हैं, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इनके सारे स्टेप्स थे, इसकी वजह से जो फ्रांस की पब्लिक थी और जो मेंबर्स ऑफ कन्वेंशन थे, यानी कि जो फ्रेंच पार्लियामेंट था, उसके जो मेंबर्स थे, वो रॉबेस्पियर के इन स्टेप्स की वजह से इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और ऑर्डर पास कर देते हैं फॉर हिज अरेस्ट। एंड फाइनली ऑन जुलाई 27, 1794 को रॉबेस्पियर को अलोंग विद हिज फॉलोअर्स अरेस्ट कर लिया जाता है आफ्टर द क्लैशेस विद एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद इन सबको प्रोड्यूस किया जाता है इन कोर्ट, जहां पर इनको सुनाया जाता है डेथ सेंटेंस। एंड ऑन द नेक्स्ट डे ऑन जुलाई 28, 1794 इनको इनके 22 फॉलोअर्स के साथ गिलोटीन कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है टू डेथ। और इनकी डेथ के साथ साथ ही रेन ऑफ टेरर का भी एंड हो जाता है। तो ये जो रूल ऑफ रेन ऑफ टेरर था, इसने फ्रांस की पब्लिक को, फ्रेंच लोगों को बहुत बड़ी सीख दी, एक बहुत बड़ा लेसन टीच किया। और इसी रेन ऑफ टेरर के रूल के पीरियड को ध्यान में रखते हुए फ्रांस में एस्टेब्लिश किया जाता है डायरेक्टरी रूल, और इसके साथ साथ वहां पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म किया जाता है। बट ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था ऑफ फ्रांस, यहाँ पर भी जो वोटिंग राइट था प्रॉपर्टीड सेक्शन को दिया गया। जैसा कि देखा गया था कि जब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वहां पर जो वोटिंग राइट दिया गया था, वो दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। तो उसी क्लॉज की बेसिस पर इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस टाइप का एक प्रोविजन इंक्लूड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग वोट सबको देने का अधिकार नहीं था, वो एक खास सेक्शन को ही देने का अधिकार था। और वो खास सेक्शन कौन सा था? जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास जमीन जायदाद है। तो यहाँ पर आप अभी भी ये देख सकते हैं कि अभी भी जो प्रॉपर वोटिंग राइट था, जो कि हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। बट ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पावर है वो किसी एक हाथ में जमा ना हो। जैसे कि इससे पहले रॉबेस्पियर के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, जिसकी वजह से वहां पर रेन ऑफ टेरर लोगों को फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 इलेक्टेड काउंसिल्स फॉर्म की गई, और इस काउंसिल ने अपॉइंट किए 5 मेंबर्स, जिनको बोला जाता था डायरेक्टरी, और इसी वजह से इसको बोला जाता था डायरेक्टरी रूल। तो इसके बाद फ्रांस में स्टार्टिंग होती है डायरेक्टरी रूल की आफ्टर 1794। तो ये जो डायरेक्टरी रूल था, इसके अंदर भी कुछ बेसिक और बहुत बड़ी कमियां थी। और वो कमियां क्या थी कि जो इसका फ्रेमवर्क था और जो डिवीजन ऑफ पावर था बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डायरेक्टरी मेंबर्स, वो यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं किया गया था, जिसकी वजह से क्लैशेस की स्टार्टिंग हो जाती है बिटवीन डायरेक्टर्स एंड काउंसिल मेंबर्स। और ये क्लैशेस आगे चल के काफी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जो कि एक चांस प्रोवाइड करती है टू द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। और फाइनली आफ्टर 10 years in 1804 जो नेपोलियन बोनापार्टे थे, ये वापस ले आते हैं मोनार्की इन फ्रांस। तो ये था रेन ऑफ टेरर और उसके इफेक्ट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 1804 ऑनवर्ड्स इवेंट्स, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। और हमारा क्वेश्चन था कि किंग लुइस 16 ये किस फैमिली को बिलोंग करते थे? तो यहाँ पर अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिलोंग करते थे या तो बोनापार्ट फैमिली को, या ये बिलोंग करते थे टू द हैब्सबर्ग फैमिली। बट इसका राइट आंसर है बॉर्बन फैमिली। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। बट आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स।
और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।